हाय सर और मैम। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी खुद को साबित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है नीलेश भारद्वाज। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8840722343। मेरी उम्र है 19 साल और मेरी हाइट है 5 फीट 3 इंच। छोटा हूँ और मेरा वज़न है 54 किलोग्राम। और मुझे हिंदी और छत्तीसगढ़ी और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है। और मैं एक फ्रेशर हूँ, लेकिन मैंने अपने स्कूल के समय में कई सारे नाटकें किए हैं, कोचिंग में नाटकें किए हैं। और मेरा घर है छत्तीसगढ़ स्टेट सरसीवा गांव और करेंटली लोकेशन है छत्तीसगढ़। थैंक यू। क्यों पापा, क्यों हमारे साथ ये अन्याय क्यों? हमारे पैरों के नीचे तो फूल बिछाए जाते थे ना, वो फूल जिनके साथ कांटे नहीं होते थे। फिर हमें अचानक कांटों पर चलने की सज़ा क्यों सुना दी गई? हमें तो तेज धूपों से भी बचाया जाता था ना। फिर हमें अचानक अंगारों पर चलने की तोहफा क्यों दे दिया गया? कहिए ना पापा, कुछ तो बोलिए आप। हम तो आपके लाडले बेटे थे ना। कहिए ना, आप चुप क्यों हैं? क्या गलती हुई हमसे? क्या दोष है हमारा? हम समझ गए। हम आपको बेवजह ही दोष दिए जा रहे हैं। असल में दोष तो हमारा है, अपनी किस्मत का, अपनी किस्मत का। मैं लाइफ में सिर्फ सच बोलना पसंद करता हूँ और अपने चैनल पर सच्चाई दिखाना। मुझे फालतू की बातों में, फालतू की गॉसिप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ और काम पर पूरा करके सीधा घर जाता हूँ। देने वाले मुझे कई नाम दे रखे हैं, सड़ू, अकड़ू, अड़ियल, बट आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दूसरों को खुश रखने के लिए नहीं जीता हूँ। मेरे पीठ पीछे लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मुझ पर उंगली उठाते हैं, मुझे जलाते हैं, लेकिन कोई मेरे काम पर उंगली उठाए वह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मेरे साथ ऐसे लोग चाहिए जो ज़्यादा ना बोले, थोड़ा जल्दी बोले, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी बोले जब भी बोले सिर्फ काम की बात ही बोले। ओ हेलो मैडम, तुम कब से बोली जा रही हो और मैं चुपचाप होकर सुन रहा हूँ। अब बस हो गया। तुमने कहा कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट की है, वो भी प्रोफेसर को। देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में या तुम्हारी कोई बातों में। तुम अपने काम से मतलब रखो। और मैं क्यों जाऊंगा प्रोफेसर के पास तुम्हारी कंप्लेंट करने? मुझे हजारों काम होते हैं, लेक्चर्स होते हैं। तुम्हारे जैसे घूमते नहीं रहता हूँ कॉलेज में। और हाँ, तुम जो करती हो ना, आई थिंक वो सबको पता है। सो प्लीज़ ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत किया करो। और ये जो तुम्हें बोलते हैं ना कि मैंने ये कहा वो कहा, ज़रा उसको जाकर बोलना कि वो मेरे से आकर मिले। मैं बताता हूँ उसे मैं कौन हूँ। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान था। उसके पास ज़मीन थी, लेकिन इतने पैसे नहीं कि वो किसी को काम पर रख सके। तो उसकी बीवी को काम पर जाना पड़ता था। उसकी 2 बेटियां थीं, एक 6 साल की जो छोटी बच्ची को संभालती थी। एक दिन छोटी बच्ची रोने लगी तो लड़की ने उसे उठाकर कड़ी धूप में ले गई। उसने सोचा कि बच्चा शायद ठीक हो जाए, लेकिन बच्ची को कड़ी बुखार हो गया।
इलेक्शन के दौरान गांव में दंगे फसाद हुए। ऐसे में तुम बस कहाँ से ढूंढोगे बाल रेड्डी? सरकारी हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। बच्चा पहुंचा तब तक देर हो गई। उसकी माँ रोने लगी। उसके माँ बाप गम में बहुत रोए। इसी कहानी का दूसरा वर्जन सुन। एक गांव में एक किसान था। उसके पास थोड़ी ज़मीन है, बिजली पानी की अच्छी खासी सुविधा। खुद अपने खेतों पर काम न करके दूसरे किसानों से काम करवाता है। उसकी बीवी को भी काम पर नहीं जाना पड़ता है। उसकी बीवी घर में बच्चों को संभालती है। बड़ी लड़की स्कूल जाती है। बच्ची को तेज बुखार हुआ। इलेक्शन के दौरान कोई दंगा फसाद नहीं, बस की अच्छी खासी सुविधा। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर उसे सलाइन लगाता है। बच्ची ठीक हो जाती है और माँ मुस्कुराती है। पहली कहानी तेरे पिताजी ने लिखी, दूसरी मैं लिखने वाला हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए बाल रेड्डी, तो ही बता। हाँ, आई एम सॉरी। मैं माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे पिताजी से भी माफ़ी मांगता हूँ जो यहाँ नहीं है। हमारे पिताजी मिलकर एक साथ बैठकर बात किए होते तो आज गांव की हालत कुछ और होती। इस शांति की कीमत क्या है? 5 साल, एक मिनिस्टर। ठीक है, मान लिया, मैं नहीं लड़ूंगा। तुम ही जीतोगे। मैंने ये डिस्कशन पहले भी किया था जब तुम एक गाड़ी में आए थे। तुम्हारे साथियों लोग एक गाड़ी में आए थे। इस बार तुम 4 गाड़ियों में आए हो, इसलिए मैंने लड़ाई की। जिसमें लड़ने का जिगरा ना हो शांति की बात नहीं करता। मेरा फ़ोन नंबर उस कार्ड पर है। मैसेज कर देना। हाँ है तो। अगर ना है तो दुनिया के तुम किसी भी कोने में छिप जाओ। हिमालय के पर्वत पर सिर छुपा लो, या कन्याकुमारी से लेकर समुंदर तक डुबकी लगाओ, या फिर राजस्थान के रेगिस्तान में छिपो, या बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाओ। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सर धड़ से अलग कर दूंगा। चलता हूँ।